खरीदी करते हैं। क्या क्या खरीदी करते हैं? एमडी खरीदी हो सकता है। इसको तो घर नहीं ले जाएंगे। खाते इसमें आप लोग अपने आपको जैसा जैसा समझ रखते हो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा सहयोग लोग जिला रिसोर्स पर्सन का सहयोग लोग ऐसा टाइप का मतलब किस किस का तकनीकी सहयोग हम लोग ले सकते हैं। इसके लिए जंगल हमसे क्या चाहता है, वन हमसे क्या चाहता है, इसके लिए क्या सहयोग ले सकते हैं। इसको बचाने के लिए अलग तकनीक। अब एक देखेंगे तो पारंपरिक तरीका है संग्रहण करने वाले संग्रह को फायदा हो, कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा लाभ हो, वो तरीके से सहयोग हो। रोजगार या नौकरी है मतलब ये प्राकृतिक संसाधन क्या हो सकता है स्वरोजगार और नौकरी के लिए। यहाँ जैसे पटवारी खान की काम करती हूँ। वन हमें क्या देता है? साल बीज झरा बेड़ा चार महुआ तेंदू बेलवा पेड़ डाल फूल आंवला आम कांदा तरगरिया कांदा कोसा कांदा सीरियस जंगल हमसे सुरक्षा चाहता है। जंगल को आग से बचाना चाहिए। जंगल को उजाड़ने से बचाना चाहिए। जंगल को बढ़ाना है। जंगल को गांव वालों के साथ चाहिए। किस सहयोग संस्था में काम कर रही हूँ, तो महिला लीडर हूँ, महिला का काम कर रही हूँ। ऐसा क्या है जो हमें जंगल से मिलता है और हमारे सीधे काम आता है उपयोग में, ठीक है? तो क्या क्या है आप लोग तो जानते हो, जैसे कि लकड़ी है और दातुन को भी लाके हम लोग चबाते हैं, लकड़ी को भी उपयोग करते हैं और पतल को भी दोनों बना के खाना खाते हैं। बोड़ा है, मशरूम है, फुटू, उसको भी लाके सब्जी का उपयोग करते हैं। फिर खेसी का भी सब्जी का उपयोग करते हैं, है ना? करते हो कि नहीं? हाँ, करमता है वो भी सब्जी है। बोधी भाजी वो भी सब्जी है जो जंगल से ही प्राप्त होता है। बांसता है, जो टांगन है उसको हाँ बीज निकाल के खाते हैं। और आंवला है, उसको भी बहुत उपयोग वाला चीज है। और कोसम है, जाम है, चार है, ये सब खाने के उपयोग है ना? सीन फल है, सीन का और एक झाड़ू बनाते हैं। और तेंदू है, उसको भी खाते हैं। सियाड़ी वाला बीजा को भी खाते हैं। और फिर एक है पीता कांदा, जो गांव में अक्सर खाते हैं उसको, है ना? सब लोग खाते होंगे और खाए भी होंगे। और एक तरगरिया कांदा है, कोसा कांदा है और बूटे कांदा, ये सब
मतलब गांव में अक्सर उपयोग करते हैं। आम तो जानते ही हो कि धोबा भाजी बनाते हो ना, आजकल चलता है सबके घर में। आप बताइए इसको। बता है ना सर सबको? हाँ बता। बता दो। नहीं बता दो। बता ना, तब तो आप गांव में जाके काम नहीं सीखना है। लिखे वाला पढ़ते हैं। हाँ, जो लिखा है उसको पढ़ो। नियंत्रण, जैसे कि नियंत्रण तो एक मतलब रोक रखाव वाला काम करता है। जो हमारा जंगल है ना, वर्षा पानी को रोकता है नहीं, उसी का। और मिट्टी है, जो चारागाह है उसका कटाव होता है। पशु पक्षी सबको मतलब रक्षा करता है। हमारा हल्दी फसल है ना, इस रक्षा करता है। जैसे मनुष्य भी अचानक कभी जंगल में जाए रहते हैं तो पानी जोर से गिरेगा है ना, जो पेड़ पौधा है जो हम लोग को रक्षा करता है। वैसे जो गाय बैल जल आयु मतलब आंधी तूफान तो सबको मतलब जो पेड़ पौधा हमारा जो रक्षा करता है, वही वाला नियंत्रण है। और जो ऐसा क्या है जो सांस्कृतिक सेवाएं और रीति रिवाज त्योहार में मतलब काम आता है ना। त्योहार में भी काम आते ही है, जंगल से कुछ कुछ लाते हैं नहीं। तो ऐसे जैसे घोड़दी बनाते हैं और नाचते हैं नहीं, वो वाला। फिर देवता का डंडा जो क्या बोलते हैं तेल वाला बनाते हैं नहीं, देवता के सबके घर में होगा ना। सबके घर में रहते हैं डंडा बनाते हैं और डंडा बनाते हैं, सबके घर में होगा। आंवला का पत्ता को भी देवता बनाते हैं, देवता बनाने के काम आता है। हाँ, और दाब वाला भी झाड़ू लेकर रहता है, उसको भी देवता होता है। जैसे कुछ पकड़े रहता है तब उसके लिए भी काम आता है। हरियाली त्योहार में क्या क्या बनाते हैं, छेदावरी और फिर भेलवा का पत्ते, वो जो रसना जड़ी उड़ी के लिए काम आता है नहीं, बनाते हैं कूट के क्या कहते हैं। और आप लोग तो जानते ही हो गाय बैल को जो खिलाते हैं वही वाला काम आता है। और जो जन्माष्टमी फूल वूल तो आप लोग जानते हो क्या क्या लाते हो, खुद पूजा वूजा भी करते हो, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। और ये जो दिवाली में आप लोग जैसे पैसा का बचाव करने के लिए क्या वाला जड़ का उपयोग करते हैं गाँव में, वो घर पोताई के लिए। हाँ, उसको लिख दी हूँ इसमें। इसमें आप लोग कुछ जोड़ सकते हो क्या? इसमें कोई छूटा होगा? छूटा होगा तो इसमें हाँ, कोई बता सकते हो क्या आप लोग? इसमें भी अगर कोई छूटा होगा तो इसमें भी जोड़ देना, ठीक है? बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। आपको जैसे कृषि से आता है, कृषि से कुछ काम करने के लिए आता है, पानी जमीन जंगल हवा। इधर मुंह करके बताओ। कृषि के लिए काम आता है पानी जमीन जंगल और हवा। और पशुपालन के लिए आता है जगह बैल के लिए खोटा और चारा मुर्गी से। ये सब चीज कहाँ से आता है? कहाँ से लाते हैं आप? जी हाँ, वो प्राकृतिक संसाधन बनाने के लिए कहाँ से क्या लाते? जंगल से लाते हैं। जंगल से लाते हैं। एक डब्बा काफी बता। वनोपज से मतलब अपना परिचय पहले दो। मेरा नाम सरिता है। इधर इधर को बताओ। मेरा नाम सरिता है। मेरा परिचय है वनोपज में काम करती हूँ। तो इसमें अभ्यास किए हैं तो वनोपज से मतलब क्या क्या मिलता है? सरई, तेली पत्ता, चार, हरा, गुल्ला और बहुत सारा आता है। वहाँ मतलब पूरा खरीदते हैं। फिर इसमें हस्तशिल्प
बनता है लकड़ी और भी मिट्टी से मतलब मूर्ति वगैरह बर्तन बहुत कुछ बन सकता है। मजदूरी से मतलब हम लोग मतलब जाते हैं निकालने और जो भी मिलता है वो हो गया मुहा, हरा, डिंगा, चार, कोसा, ये सब तो अभी मिलता है और वो सब अभी बहुत कम मिलता है। रोजगार नौकरी में पटवारी जमीन में काम करता है। एक टन को स्वरोजगार के छोड़ दो, दीदी बताए। नाम शांता है। हल्की में भी बता सकते हैं। गोटी आता है, गोटी में बता। गोटी साबुत दे नहीं समझते ये ना है ने नहीं बता, मैं भी अरबी बात कर रहा हूँ। ये बता दो ना, मतलब आप लोग को सीख भी मिलेगा एक फिर नहीं सर। हमेशा जब भी कैडर बैठक होता है ना तो वहाँ उनको तो पैसे देना पड़ता और रोजगार नौकरी में मतलब स्वरोजगार में क्या क्या मिलता है, मतलब महुआ, तोरा, धान, आम, अमचूर, उड़द, कोदो, कुटकी, मतलब कोदो, कुटकी, मंडिया जो हाट बाजार में बेचते हैं। इधर इस पर स्थिति कैसा है, मिलता है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन मतलब इमली ठीक है। महुआ, टोरा, दान, आम, कमचूर, उड़द, कोदो, कुटकी। ये कोदो कुटकी तो कोदो कुटकी अभी मिलता है इधर। ठीक है। कोदो तो नहीं मिलता है पर कुटकी मड़िया मिलता है गाँव हमारे गाँव। कितना रेट चल रहा है? 60 रुपया है कोदो कुटकी का। तो ये सब दवाई है। इसमें कुछ जोड़ोगे आप लोग? इसमें कुछ ठीक है, हो गया। मैं जोगियाला ग्राम जोगियाला निकल जाएगा पारा में। सर मैं लखनऊ पर संग्राम में काम करती हूँ। उत्पाद की सूची जो गांव से बाहर जाता है आम बेचते हैं। जो आम उत्पाद करते हैं जंगल से लाते हैं या गांव से हम लोग को जो मिलता है वो है आंवला, आम, चार, मोहा, सराई, ये सब हम लोग को जंगल से मिलता है। हम गांव वाले इकट्ठा करते हैं और इससे जो उत्पाद की सूची जो बाहर से गांव आता है हम खरीदते हैं। इससे क्या बनता है, कैसे बनता है, बाहर से बन के आता है, हम लोग खरीदते हैं। क्या बनता है, आंवला से तेल बनता है, अचार बनता है, शैम्पू बनता है और कुछ दवाइयाँ बनता है। हम लोग जो खरीदते हैं यूज करते हैं। चार से तो उतना मैं नहीं जानती लेकिन कुछ मिठाइयाँ बनता होगा। और मोहा से लड्डू बनता है, खाते हैं। और गांव वाले तो दारू बनाते हैं, बेचते हैं। सराई से साबुन बनता है, तेल भी निकालते हैं।
तीनों बताओ। थोड़ा बताओ। सीखना है। सर दीदी मतलब सर उनको जय जयकार। जय जयकार। ग्रामगढ़ से तो हम लोग बता रहे हैं उत्पादन की सूची जो गांव से बाहर जाता है हमें बेचते हैं। तोरा से तेल बनता है, आप तो जानते हैं। वेसलीन भी बनता है, वेसलीन डोरा का तेल से। हाँ। चेरोटा बीज से दवाई बनता है। बताओ नाम। एक से चॉकलेट बनता है, मिठाई बनता है। उसमें ना चरोटा में ना अचार बनता है। कोई भी जोड़ना था। चरोटा से ना जैसे दवाई भी चरोटा से ना चॉकलेट भी बनता करनी का तेल दवाई इसमें भी। क्या है? क्या बता नहीं पा रहे हैं। जितना जितना बता पा रहे हैं उतना ही बता। बाकी हम लोग उसमें इधर आप लोग इधर बैठे हैं मेडल इधर इन लोग भी कुछ जोड़ देंगे। बता देते क्या हो सकता है। संग्राम के लिए तकनीकी सहयोग क्या हो क्या हो सकता सकता है। मतलब हम लोग उसको बनाने के लिए मतलब क्या उसको कम समय में उसको कैसे उसका क्या आय को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। वो सब मतलब ये सब बनने के लिए मशीन लगता होगा और इसको कैसे बनाते हैं सब तो फैक्ट्री मशीन रहता होगा ना। जैसे मतलब गांव में अगर होता है हाँ और सहयोगी होता है ना। बताओ ना। हम लोग बता नहीं पा रहे हैं। ठीक आजा जैसे कि इसमें देखिए ना जैसे कि फैक्ट्री है मशीन है ना। जैसे आंवला से जैसे आंवला वनोपज है आंवला मतलब जो भी वनोपज है ना तो इसमें ये लिखा है कि बाहर से लोग खरीदते हैं। जैसे आंवला वाला सेल खरीदते हैं और क्या खरीदते हैं आंवला वाला शैम्पू है साबुन भी बनता है नहाने का साबुन दुकान वाली है ठीक है। वैसे बहुत सारा प्रोडक्ट नॉलेज है तो अचार है शैम्पू मतलब ये सब चीज़ हम लोग वनोपज लोग बेचते हैं 64 प्रकार का जो खेत से कच्चा वाला पाल में मिला बढ़ता है। तो ऐसा क्या करें कि जो ये यहाँ हमारे गांव से तो जा रहा है वनोपज जा तो रहा है और इस रिटर्न के लिए कुछ ना कुछ बन के हमारे पास वापस आ रहा है जो हम लोग खरीदते हैं। हाँ शहर जाके हम लोग गाँव में लाते हैं हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं ये सब चीज़। तो हम ये चाहते हैं कि अभी हम लोग को करना क्या है जो बाहर जा रहा है उसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि जो वापस बन के आ रहा है उसको हम लोग गाँव में ही बनाए। यहाँ पर ये तकनीकी सहायक क्या हो सकता है इसको यहाँ लिखना था। जैसे कि फैक्ट्री मशीन हम लोग ऐसा छोटा मोटा लगा सकते हैं क्या ऐसा गांव में कोई योजना आ सकता है क्या इसको हमको ना खोजना है। कहाँ खोजना है ग्राम सभा में जाकर। ग्राम सभा में ना 29 प्रकार का विभाग आता है। जल संसाधन विभाग है कृषि विभाग है मत्स्य विभाग है उद्यान विभाग है। आप लोग क्लस्टर में बैठते हो ना तो बहुत सारा विभाग में योजना मिलता होगा क्लस्टर में है नहीं। तो बहुत सारा जैसे योजना रहता है तो मतलब बहुत सारा मतलब 29 प्रकार का विभाग आता है ग्राम। हालांकि हम लोग नहीं जानते हैं तो सीओ कंट्रोल करता है जनपद में। हालांकि वो जो सीओ का कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए था। ग्राम सभा की जो अभी ग्राम सभा अध्यक्ष बने या सरपंच बने हैं जो गांव के सब लोग एक साथ बैठेंगे उन लोग प्रस्ताव में लिखेंगे कि मतलब हमारे गांव में क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ बाहर जा रहा है इसको गांव में रिसोर्स करके इसका पूरा मैन्युफैक्चर करके यानी कि इसका पूरा चीज़ प्रोसेसिंग यूनिट लगा के हम गाँव में ये सब चीज़ कैसे बनाएंगे। जैसे मान के चलो धूप है ना धूप से हम लोग अगरबत्ती बन के फिर हमको धूप मिल के आता है। हालांकि पहले के जो रीति रिवाज अनुसार एक कपड़ा में
घिंगरा लगा के धूप को करते हैं। लेकिन ये जो बने बनाए हैं अगरबत्ती जो पैकिंग होके आता है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ना एक आंवरी करके गांव है किसका साइड ना सर, वहाँ ना एक ऋषि विद्यालय टाइप कुछ केंद्र है, वहाँ ना अगरबत्ती बनाते हैं, साबुन वाला बमनी भी बनाते हैं। तो वो सब चीज़ को ना हमको, जैसे छोटा छोटा यूनिट है, तो वो सब चीज़ को ना हमको देखना है, जानकारी लेना है, और वो ऐसा हमको या छोटा छोटा प्रशिक्षण गए थे सर। हाँ, तो वो सब चीज़ को ना आ गए हैं, बस उनके पास साधन नहीं है। हाँ, तो वो साधन कहाँ से आएगा, उसके लिए पूंजी होना चाहिए है ना, तो पूंजी कहाँ से आएगा, वो सब चीज़ को ना गांव में जाके बताना है, और बताएंगे तो कहाँ से आएगा, उसका रास्ता भी देखना पड़ेगा ना। तो वो सब चीज़ को खोजने के लिए हमको थोड़ा सा बात रखना है गांव में, ग्राम सभा में। उसके बाद जैसे कि ये महुआ संग्रहण के लिए अभी जो A ग्रेड महुआ हम लोग को भी संग्रहण करवाना है हमको, तो उसके लिए कैसे जिली है, जैसे जिली का पैकिंग, तो आप लोग ना गूगल में ना सर्च करना चिरौंजी, तो ना पैकिंग वाला चिरौंजी दिखेगा गूगल में, तो उसका 100 ग्राम 200 ग्राम का कितना रेट रहता है उसको देखना, 200 रुपये 150 रुपये ऐसा। तो वो चीज़ मतलब ना तकनीक है ना, हालांकि हम लोग उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, रेट हमको 200 300 400 रुपये मिल रहा है, वो घूम फिर के फिर हमको हमारे पास आता है मिठाई बन के, और उसको हम लोग हाई फाई रेट 600 रुपये 800 रुपये किलो में लेके मतलब ना खरीद के खाते हैं। तो वो सब चीज़ का हम लोग ऐसा यहाँ पर इधर मैपिंग करना है हमको, मतलब खोजना है तकनीकी सहयोग क्या क्या हो सकता है, इसको जानना खंगालना है और इधर लिखना था। जैसे इधर लिखे हैं कुछ, जैसे जिली साड़ी जाली के माध्यम से हम लोग महुआ का संग्रहण करके 1 ग्रेड महुआ निकाल के उसका रेट को बढ़ा सकते हैं। संग्रह परिवार है, संग्रह परिवार को डायरेक्ट लाभ मिल सकता है। जैसे चरोटा बीज है, चरोटा बीज का दवाई चॉकलेट वगैरह बनता है, उसका भी कुछ प्रोसेसिंग यूनिट लगा के हम लोग उसका रेट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अपने गांव से छोटा स्तर में मार्केटिंग करके है न, जैसे इमली है, इमली का भी छोटा मोटा प्रोसेसिंग यूनिट बना के, जैसे इधर यहाँ बनाते हैं क्या, पहले आपके यहाँ इमली कर देते हैं इधर ना ये क्या नाम तोका पाल आसपास है, तोका पाल से पहले एक टन मुंडा गाँव आसपास एक गाँव पड़ता है, मुंडा गाँव से थोड़ा सा आगे जो बड़ा सा बाजार बैठता है बानपुर के आसपास, देवड़ा बोलते हैं, हाँ देवड़ा आसपास ना इमली का ना जिले पैकिंग करते हैं। मतलब अगर मौका मिले तो वैसे जगह जाना चाहिए ना, अगर मौका मिले तो वैसा जगह जाना चाहिए, वहाँ देख के आना चाहिए। उसके बाद कैसा करते हैं, कितना बजट बैठता है, वो सब चीज़ देख के आके फिर हम लोग गाँव में भी, जैसे आप लोग का समूह है, ग्राम संगठन है नहीं, तो उस जगह में A ग्रेड महुआ 1 ग्रेड इमली हो, ऐसा करके हमको पैकिंग करके उसको बेस्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे क्या है, संग्राहक परिवार को आमदनी हो सकता है, इसका स्थिति सुधर सकता है, इसका स्थिति तो सुधारना है हमको। उसके बाद और सारा है, जैसे उड़द है, उड़द का भी कुछ नया तकनीक बना सकते हैं। जैसे उड़द का तो हालांकि उड़द से जैसे अभी बड़ा बना के मार्केट में बेचते हैं है ना, उसका भी अच्छा गंदा पानी करते हैं। तो इसका बेलवा का भी हो सकता है कुछ, इसको भी खोजना है हमको। करंजी का भी दवाई बनता है, धूप से अगरबत्ती बनता है, मतलब ऐसा बहुत सारा बनता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास रहा आप लोग का, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ हम लोग का मतलब सीखने का प्रोसेस है। जैसे कि इसमें ऐसा क्या है जो जंगल से मिलता है और सीधे हमारे सीधे काम आता है, तो ये सब है ना, सब लोग आप लोग लाते हो, इसमें तो आप कुछ जोड़ सकते हो क्या आप लोग? कितना याद है? मतलब ना हालांकि याद है, लेकिन अभी याद नहीं याद है। ये सब चीज़ है, इतना चीज़ मिलता है, मतलब हम लोग इससे भी बहुत सारा है। अगर याद करके बहुत सारे अपने गांव के समुदाय के साथ बैठ के अगर देखेंगे ना, तो ये सब पेज भी कम पड़ेगा है नहीं, मतलब बहुत सारा दैनिक जीवन में उपयोग करने लायक हम लोग ला के यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ को, ये सब चीज़ है ना, और ये सब चीज़ में ही इधर भी है जो रीति रिवाज परंपरा सबका मतलब अलग अलग रीति रिवाज रहता है, तो उसमें भी हमारा
जंगल पर हम लोग भी निर्भर हैं। तो उसमें जैसे कि एक त्यौहार बनाते हैं, कौन सा त्यौहार बना के वो छीन कर काटते हैं, आप बता सकते हैं? मतलब छीन कर काटने से पहले एक त्यौहार बनाते हैं पंडुम, मतलब छीन कर काटने से पहले कुछ बनाते हैं, उसके बाद काटने जाते हैं। सबके साइड बनता हो, यानी जंगल में जो छीन कर काटने जाते हो ना, अभी जो छीन कर, जो पहले जो छीन कर वाला जंगल वाला जो छीन कर काट देते हैं छाने के लिए, उसको काटने से उससे पहले नहीं काटते, बनाते हैं। तो मतलब वो रीति रिवाज है अपना, ये रीति रिवाज में मतलब शामिल होता है, तब हमको इसको उपयोग करते हैं। जैसे गोड़ोदी बनाने के लिए लकड़ी को लाते हैं, तो हमेशा थोड़ी ना लाते हैं, जब हरे की जगह बना खाते हैं उसके बाद ही इसको काटते हैं। चलिए जैसे गोड़ोदी भी हमेशा नहीं काटते, हरियाणा के बाद पहले नहीं काटते, हरियाणा के बाद रमस के बाद बनाते हैं, उसके बाद ही गोड़ोदी बनाते हैं, उसके बाद फिर नया काटेंगे छोड़ देते हैं। रीति रिवाज है, तो जगह में रखो निर्भर, तो ऐसे करके हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो हम लोग का जो महीना है, हम लोग रीति रिवाज बीजा पंडुम बोलते हैं, बीजा पंडुम गांव जोगाने वाला, हमारे जोगाने वाला जो मरका पंडुम बोलते हैं, हमारे से लेकर हमारे पहुँचने का, मतलब बहुत सारे त्योहार बनाते हैं जो जंगल पर निर्भर रहता है, उड़द त्योहार भी बोलते हैं। तो ऐसा मतलब है जंगल पर निर्भर बहुत सारा चीज है, जंगल पर निर्भर रहता है। तो इधर जैसे कि जंगल नियंत्रण क्या क्या करता है, जैसे कि वर्षा पानी है ना, पानी को कैसे नियंत्रण करता है। जैसे जंगल किसी क्षेत्र में जंगल है, जैसे कि हालांकि अभी तो मौसम थोड़ा खराब हो गया जी, आप लोग ना देखोगे जिस क्षेत्र में जंगल ज्यादा रहेगा उस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होता है। जैसे कि इधर अबुझमाड़ को देख लो, उधर में सबसे ज्यादा वर्षा होता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उधर पूरा जंगली एरिया है। हालांकि अब धीरे धीरे कम होता होगा, और जैसे आप लोग पहाड़ में भी जाते हो तो जैसे धुआं निकलता है तो पानी गिरने का संकेत है बोलते हैं, और गिरता भी है ना। तो ये सब चीजें जो वर्षा को नियंत्रण करके रखता है जंगल है। तो उसके बाद जैसे मिट्टी का कटाव को भी रोकता है, जैसे बहुत सारा एरिया में जंगल रहेगा तो उधर मतलब ना ज्यादा मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मतलब है ना। उससे चारागाह, जैसे हम लोग गाय वाय चराते हैं गाँव में तो रहता ही है ना कामन बात है। तो गाय वाय चराने के लिए चारागाह तो है नहीं किसी गाँव में, तो जंगल का उपयोग करते हैं गाय वाय चराने के लिए, मतलब एक चारागाह के रूप में भी हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद पशु पक्षी है, जैसे जंगल के लिए जैसे पशु पक्षी के लिए भी जंगल एक सहारा है ना, उसको पशु पक्षी को भी नियंत्रण करके रखता है, बना के रखता है। उसके बाद मनुष्य को भी नियंत्रण करता है ना। जंगल अगर हम लोग इतना सारा चीज लाते हैं तो हमको भी तो नियंत्रण करता है ना। तो हमको जंगल अगर नियंत्रण कर रहा है तो कहाँ लिखा है, हाँ यहाँ वन हमसे क्या चाहता है, वन को भी हमको नियंत्रण करके बना के रखना है ना। इतना सारा चीज दे रहा है तो यहाँ हम हमारा भी दायित्व है ना, है ना। तो वहाँ भी अपना दायित्व को बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि 4-5 पॉइंट है, तो बस उसको हम लोग सोच के बढ़ा सकते हैं। मतलब ये कैसे बढ़ेगा, अगर हम लोग गांव में जाके चर्चा करेंगे तो नया नया आइडिया आएगा, विचार आएगा नया नया लोगों का, गांव के लोग है ना। हालांकि एक ही बार में तो जागरूक नहीं होंगे, धीरे धीरे जागरूक होंगे, गांव के लोग समझेंगे है ना। उसके बाद क्या है, गाय बैल है, उसका जलवायु को भी मतलब बना के रखता है। जो अभी जो जलवायु कैसे बना के रखता है, जैसे कि अभी ना जलवायु, उसके बाद आंधी तूफान को नियंत्रण करके रखता है। जलवायु में ना इसमें जलवायु परिवर्तन होते रहता है, जैसे कि असमय मतलब वर्षा होता है, गर्मी में भी पानी मतलब बरसात होता है, बरसात में गर्मी होता है, तो सबको ना नियंत्रण करके रखता है जलवायु। उसके बाद वायु प्रदूषण को कम करता है ना।
जैसे ऑक्सीजन को बना के रखता है। जैसे ना आप लोग को कभी दिल्ली जाने का मौका मिलेगा तो दिल्ली चले जाना, ठीक है। तो वहाँ ना ऑक्सीजन का बहुत कमी है। आने वाला समय में ना सिलेंडर लेके घूमेंगे, ऐसा मतलब वहाँ अलग जंगल जैसा दिखता है। मैं भी एक बार गया था 3 दिन के लिए, बहुत समय पर 2016 के आसपास। तो वहाँ ना रोड मतलब ना जिधर भी देखो सिटी और रोड ही दिखेगा, जंगल बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे जंगल अगर नहीं है? आप लोग तो कहाँ गए? मुला जी, हाँ रायपुर गए थे ना, वहाँ जंगल किधर कहीं देखे नहीं? कहीं मतलब सिटी अंदर गए थे तो कहीं जंगल दिख रहा था? नहीं दिख रहा था ना। तो वहाँ कितना मतलब वायु प्रदूषण होता होगा, है नहीं? अगर वहाँ जंगल रहता तो कुछ ना कुछ हवा को थोड़ा सा शुद्ध रखता कि नहीं रखता। हम लोग जंगल किनारे हैं तो हम लोग शुद्ध हवा ले रहे हैं, ये सब चीज़ें। और वन हमें क्या क्या देता है? 20 टन तो नहीं हो सकता, बहुत हो सकता है। हालांकि जितना आप लोग सोचे उतना लीजिए, तो इसमें ना पूरा पूरा पेज भर जाएगा। इतना सारा चीज़ हम लोग जंगल से लाते हैं ना। और वन हमसे क्या क्या चाहता है आप लोग सभी मिलकर बताओ। जैसे जंगल से सुरक्षा चाहता है ना, जंगल को आग से बचाना है नहीं? जंगल को उजाड़ने से बचाना है। जो खेती बाड़ी के लिए मतलब हालांकि पर्याप्त तो रहता है, फिर भी जंगल को खेती बाड़ी के लिए उजाड़ते हैं। जैसे मान के चलो जैसे मान के चलिए जंगल है नहीं? ये जंगल है और मतलब ये गाँव है, इधर बस्ती है, ठीक है। इधर से रोड आ रहा है, इधर बस्ती है, इधर पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल है, ठीक है। और ये बस्ती के अंदर में कुछ एरिया में खेत है, ऐसा ये जंगल किनारे 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 खेत है, इधर भी ऐसा खेत है, इधर भी ऐसा खेत है, और बीच में मतलब घर है, मतलब बस्ती है ना। तो खेती करने के लिए हम लोग जंगल काटते हैं। अभी जंगल मान के चलिए इधर पूरा जंगल है इधर, तो जंगल है तो मान के चलो कोई परिवार है जो खेती बाड़ी उसके पास थोड़ा सा कम है, जब खेती बाड़ी मतलब इसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, ये पूरा जंगल से जाता है, लकड़ी लाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ वनोपज संग्रहण करता है और मार्केट में बेचता है, बाजार में, और अपना जीवन यापन चला रहा है। और कुछ परिवार हैं जो खेती बाड़ी है, और इन लोग ना धीरे धीरे जंगल को ऐसा किसका इधर पूरा टिका दिया दूसरे गाँव को नहीं, और इधर वाले और इधर भी मान सकते हैं, इधर वाले भी ऐसा खत्म करते करते दूसरे गाँव को टिका दिया। तो ये जो परिवार है इसके पास ना बिल्कुल 1 एकड़ भी जंगल जमीन नहीं है, जो जितना इनके पास घर है उतना ही से है। तो पूरा जो हम लोग इधर जंगल उजाड़ रहे हैं, तो हम इसके बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं सोच रहे हैं। हालांकि इसका 5-10 परिवार मतलब एक परिवार में 5-10 लोग है, सदस्य हैं, पूरा जंगल पर निर्भर है। जो भी वनोपज है 12 मासी जंगल पर निर्भर करके इन लोग कुछ ना कुछ वनोपज निकाल के बाजार में बेच के अपना जीवन चला रहे हैं, पूरा जंगल पर आश्रित है। क्या हम इनके बारे में सोच रहे हैं? इनके बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। अगर हम लोग जंगल को खत्म कर रहे हैं तो इसका भी जीवन आजीविका खत्म हो रहा है ना, हो रहा है खत्म। तो इसको बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मतलब अतिक्रमण को रोकना चाहिए नहीं, जंगल को उजाड़ने से बचाना चाहिए ना, ताकि उजाड़ने से बचाएंगे तो हमको भी शुद्ध हवा तो मिलेगा ही, बुझना। ये हमेशा मतलब पूर्ण रूप से आश्रित है। हम लोग ना संग्रहण परिवार है, मतलब सीजन में हम लोग जंगल जाके हम लोग लाते हैं। मतलब कुछ परिवार रहते हैं ना हमेशा जंगल जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, जो भी अपना क्रियाकलाप रहता है करते हैं, खाना वाना पकड़ के जंगल जाते हैं। उसका वनोपज जो भी लाते हैं उनको फिर जैसा भी प्रसंस्करण रहता है, उसके बाद उसको भंडारण वगैरह जैसा भी रहता है उसको जो भी तकनीक रहता है उस हिसाब से फिर बेचते हैं, और कुछ पैसा मिलता है उसका, फिर जो भी दाल चावल होता है उसको खरीद के लाते हुए खाते हैं। मतलब उसका अगर आप लोग ना इसके बारे में अगर नहीं सोच रहे हैं और जंगल को उजाड़ने के लिए भी हम लोग दबाव नहीं बना रहे हैं, कोई अगर मान के चलो कोई 1 परिवार या 2 परिवार या 10 परिवार है गाँव में,
जो जंगल को उजाड़ने का कोशिश कर रहा है उसको अगर हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे कि आपके जंगल को उजाड़ने की वजह से कोई किसी व्यक्ति का मतलब आजीविका खत्म हो रहा है ना, तो हमको ना इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर हमारे हम समाज के व्यक्ति हैं और वो हमारा समाज का व्यक्ति है तो उसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो ये सब चीज़ है, मतलब थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा लगता है। आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग गांव में जाकर चर्चा करना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए जो जंगल पर निर्भर है, और इसके लिए भी कुछ ना कुछ आजीविका के लिए जंगल को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पौधा वगैरह वनोपज, जैसे कहीं अगर जंगल उजड़ा है तो वनोपज वाला पौधा लगाना चाहिए। जैसे कि कुसुम है, कुसुम से सीजन में कुसुम को भी बेचते हैं बाजार में, जैसे कोना गाँव बाजार, जैसे छोटा वाला बाजार में तो नहीं बिकता होगा, लेकिन कोना गाँव जैसे कुसुम पका वाला कुसुम को भी ले लेते हैं तो बिकेगा। बीज तो हर जगह बीज बिकता है। उसके बाद और कुसुम से ना जैसे कि कुछ कार्य योजना बना के आप लोग कुसुम से लाभ उत्पादन भी कर सकते हो। एक वीडियो में रामसार कचला ऐसे कुछ करके है, कलेक्टर साहब से हम लोग मिलने गए थे एक बार, तो उन्होंने नेशनल अवार्ड लिया है वीडियो का, वो कुसुम से लाख उत्पादन किया। तो कलेक्टर साहब हम लोग को बताए, पहले तो अभिषेक में रहते हैं तो इसको हम लोग मिलने गए थे कुसुम से लाख पैदा करने के लिए कैसे करना है। तो ऐसा मतलब ना कुसुम का भी हम लोग पौधा लगा सकते हैं खाली जगह में, है। उसके बाद और क्या हो सकता है, यूरिन का भी लगा सकते हैं, करंजी भी लगा सकते हैं साइड साइड, यूरिन तो बीच में नहीं लगा सकते। अगर हम लोग ना जैसे जंगल है, मतलब गाँव है और कुछ एरिया में जंगल है, बीच में हमारा बस्ती है, तो जंगल जैसे हम लोग जाते हैं ना, ये किनारे किनारे इतना दूर है ना, यहाँ से इतना दूर में हम लोग ना करंट जैसा बीजा छिड़क सकते हैं चारों दिशा में, ताकि जैसे यहाँ से हम लोग जंगल अगर हम लोग दातुन तोड़ने के लिए जाते हैं तो दातुन को जंगल से ना तोड़ के हम लोग करंट का दातुन 4-5 साल में अगर उपजता है तो इसको तोड़ ला सकते हैं। अंदर वाला सड़ी वाला तो बच सकता है, जो भी सड़ी है हम लोग के एरिया में कौन सा दातुन मिलता है वो तो बच सकता है ना। अगर करंट का दातुन करते हैं तो उससे दांत भी अच्छा साफ हो सकता है, और हम लोग को करंट अगर बड़ा होगा तो उससे हमको वनोपज भी मिल सकता है ना, उसको ज़्यादा मात्रा में बेच भी सकते हैं, और अंदर का जो जंगल का हम लोग दातुन तोड़ के लाएंगे वो वाला बच सकता है ना। तो उसको भी हमको कोई समय ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है इसमें, जंगल को गांव वालों की साथ चाहिए, जंगल को गांव वालों का साथ चाहिए ना। अच्छा पॉइंट है, अगर जंगल चाहता है कि गांव वाले का साथ हमको मिले, है ना। जैसे कि वन विभाग आता है, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, जंगल अभी क्या पत्र मिला है सामुदायिक वन संसाधन वाला, जो सीमा पारंपरिक सीमा वाला कितने गाँव मिल रहा है नहीं है, 6 मिला है, ठीक है, 6 हम लोग उसको करवाए। उसके बाद आदरा में नहीं मिला है, और बयाना मिला होगा आप लोग गाँव मिला पता करना, ठीक है, उसका क्या फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है उसका भी। तो अगर वो मिलता है तो आप लोग कार्य योजना बना सकते हो अपने गांव को संरक्षण करने के लिए। जैसे मान के चलो कोई वन विभाग है, मान के चलो आपके एरिया का जंगल को काटने के लिए आया है, तो आप लोग का वनोपज वाला अगर पेड़ कटेगा तो आपके गांव में वनोपज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमको रोकना नहीं है, उनका भी कुछ कार्य योजना रहता है, हमको उनसे बात करना है कि हम जो वनोपज संग्रहण कर रहे हैं, जंगल से वनोपज निकाल रहे हैं, जैसे हरा का पेड़ है ना, हरा का पेड़ को अगर काट के ले जाएंगे तो हरा हम लोग ला सकते हैं, बेड़ा अगर कटेगा तो हमको बेड़ा मिलेगा, कुसुम कटेगा तो कुसुम मिलेगा, अगर शरीर भी पेड़ कट रहा है तो शरीर मिलेगा। अगर एक पेड़ को शरीर बनने के लिए कितना समय लगता है? 10-15 साल, 20-25 साल, 10-15 साल तक जो यहाँ परिवार है वनोपज
जंगल पर निर्भर है तो ये क्या करेगा उतना सा? ये तो मर जाएगा। मर जाएगा। इसके बाद खेती बाड़ी नहीं है ना, इसके बारे में कौन सोचेगा? गाँव वाले को सोचना पड़ेगा हमको सबको। तो ये सब चीज छोटा छोटा बात है। हम लोग ना मतलब ना कभी विचार नहीं की। अगर विचार करने से समझते मतलब ना कभी हम गांव में या फिर समूह में बैठ के हम लोग ना ये छोटा छोटा चीज को हम लोग विचार नहीं कर पाए, ऐसा नौबत नहीं आया। लेकिन अभी नौबत आ रहा है ना, क्योंकि अभी जंगल खत्म हो रहा है, हम लोग का वनोपज खत्म हो रहा है। तो ये सब चीज को बचा के हमको रखना है, कोई बाहर से बचाने के लिए नहीं आएगा। तो ये छोटा छोटा चीज को बचाना भी है, बढ़ाना भी है। और संग्राहक परिवार को जो आजीविका है जंगल पर निर्भर रहते हैं उनका संवर्धन करना है, उनकी आय को भी बढ़ाना है। आय तब बढ़ेगा जब जंगल रहेगा, है ना? जंगल तब रहेगा जब हम सही उपयोग करेंगे, मतलब बिना सोचे समझे नहीं उजाड़ेंगे, है ना? तो ये छोटा छोटा बात है। उसके बाद यहाँ आजीविका के स्रोत है, जैसे कि कृषि है। प्राकृतिक संसाधन का नाम जिससे संबंध रखता है कृषि। मतलब प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, जैसे पानी है, जमीन है, जंगल है। मतलब कृषि के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है? पानी का जरूरत पड़ेगा कृषि करने के लिए। उसके बाद जमीन का, जंगल का, हवा का। उसके बाद खाद बीज लगेगा ना, बीज भी लगेगा ना। कितनी जमीन बिना बीज का कैसे करेंगे? तो बीज का भी लगेगा, है ना? तो आपके गांव में प्राकृतिक संसाधन की स्थिति क्या है? जैसे इधर पारंपरिक पानी, जमीन, जंगल, हवा, यहाँ पर बीज होगा। तो बीज इधर जैसे कि बरसात के लिए ठीक है। तो पारंपरिक रूप से ठीक है कि तकनीकी रूप से ठीक है? किस हिसाब से ठीक है? जैसे कि अभी हम लोग कृषि कर रहे हैं तो हाइब्रिड खेती करते हैं। जैसे उड़द लगा रहे हैं तो अभी कृषि विभाग में हाइब्रिड वाला उड़द मिल रहा है। तो इसके लिए हमारा जमीन ठीक है कि कैसे? नहीं। तो उसको भी देखना है, नहीं है ना? तो यहाँ ठीक है, तो ये सब चीज को देखना है। तो इसमें ना जैसे कि खेती के लिए भी ना अलग अलग यहाँ तकनीक, प्राकृतिक स्थिति कैसा है, कमजोर है कि कैसा है, और उसके लिए क्या हो सकता है। जैसे कि इसके लिए क्या हो सकता है यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि ड्रिप सिस्टम हो सकता है खेती के लिए, मतलब 30-35 हजार रुपए 1 एकड़ में लगा के ड्रिप सिस्टम लगा के हम लोग ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। हम लोग ये आसपास कोई ड्रिप लगाए हैं? लगाए हैं। आप लोग साइड तो बहुत लोग लगाए हैं, बीज वाला भी करते हैं। तो मतलब ऐसा सिस्टम हमको सीखना चाहिए कृषि, ताकि मतलब ना खेती हो गया पशुपालन, ये मतलब ना किसी भी प्रकार से मतलब ना संग्राहक परिवार की आय को बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा ना आय को बढ़ाने के लिए। तो कृषि में हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि ड्रिप लगा सकते हैं, ये अपना तकनीकी है, तकनीकी ज्ञान है। उसके बाद बीज कौन सा बो रहे हैं, मतलब पारंपरिक वाला बो रहे हैं कि कैसा बो रहे हैं? हमको पारंपरिक बीज को भी बचा के रखना है ना? पारंपरिक बीज का अभी बहुत डिमांड है, क्योंकि हाइब्रिड वाला क्या है, बहुत बिना दवाई का नहीं होता है ना? आप लोग जैसे कि दीदी को पता होगा, थोड़ा सा हमसे यहाँ से मतलब बड़ी उम्र के लगते हैं। तो पहले जो पारंपरिक बीज हम लोग बोते थे, हमारे यहाँ हम लोग उन लोग यूरिया डीएपी का उपयोग करते थे? नहीं करते थे। तो अभी क्या जरूरत पड़ा कि हम लोग यूरिया डीएपी बहुत सारा पौधा दुनियादारी का यूज कर रहे हैं। तो पहले तो नहीं करते थे, फिर भी जीते थे, कमाते थे, धान होता था, फसल होता था, है ना? तो वो सबको विचार करना है। और इसमें हमको यूरिया डीएपी से बहुत सारा कैंसर है, टीबी है, बहुत दुनियादारी का बीमारी पैदा हो रहा है। तो वो सबको हमको इसमें देखना है और यहाँ पर तकनीकी सहयोग लेना है, लेकिन सोच समझ के लेना है। जैसे ड्रिप है तो इसमें ड्रिप का भी ले सकते हैं, इसमें कम मेहनत में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसमें हमको पारंपरिक रूप को भी देखना पड़ेगा, है ना? जैसे कि पशुपालन है, पशुपालन के लिए भी पशुपालन से प्राकृतिक संसाधन जिससे संबंध रखता है, जैसे जगह है, पशुपालन करेंगे तो चराने के लिए तो जगह होना चाहिए, चारागाह होना चाहिए। जैसे इसमें बैल कोटा
बैल गोटा के लिए प्राकृतिक संसाधन हम लोग लकड़ी से बनाते हैं, नहीं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। चारा घास से या जंगल से मिलता है। मुर्गी सेट, मुर्गी सेट यानी मुर्गी का गुड़ा ना जी। तो वो सब चीज मतलब ना हम जंगल पर प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर रहते हैं। तो ये किस स्थिति में है? अभी कमजोर स्थिति में। कमजोर कैसे है? क्योंकि अभी जंगल घट रहा है ना जी। कमजोर इसलिए है क्योंकि अभी जंगल घट रहा है, जंगल घट रहा है, हमको जंगल को बचाना भी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इधर नरेगा का उपयोग कर सकते हैं। नरेगा सुने ना? नरेगा में ना मुर्गी से, उसके बाद पशुपालन के लिए बहुत सारा सेट निर्माण वाला काम होता है नरेगा में। तो इसका सहारा लेना है, ये तकनीकी है, ये तकनीकी है। तो ये सब चीज को ना हमको थोड़ा सा इस ओर हमको ध्यान आकर्षित करना है गांव के लोगों को, और इसे इधर जाना है। तो ये कमजोर स्थिति है ना, इसको ठीक करना है, ठीक अच्छी स्थिति में लाना है। ठीक है, जैसे कि वनोपज है, वनोपज में जैसे सराई है, तेंदुपत्ता, चार, हरा, आंवला, ये मतलब मुख्य रूप है। जैसे तेंदुपत्ता पर हम लोग निर्भर है ना? तो तेंदुपत्ता को भी कैसे हमको संग्रहण करना है और कैसे हमको बढ़ाना है, उसका भी मतलब ना तकनीक आता है। जैसे पड़मुर्सी आप लोग बताता है कि नहीं बताता है? तो मतलब ना पड़मुर्सी को बूटा कोटने के लिए भी मतलब ना ट्रेनिंग मिलता है। मतलब हाँ, कौन सा समय बूटा काटना है और कैसे किस तरह से बूटा काटना है कि उसका मतलब ना बूटा अच्छा से निकले। मैं आप लोगों के एरिया में मैं कहाँ फील्ड कर रहा था, इधर आम गाँव से उधर निकलते हैं नादरा, उस बीच में तेंदुपत्ता समय में फील्ड कर रहा था। वहाँ का नाम फोटो खींचा था, शायद मैं ग्रुप का डीपी में डाला हूँ तेंदुपत्ता। वहाँ बहुत अच्छा पत्ता का साइज भी बढ़िया था और ना क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। तो मतलब वैसा टेक्निक होना चाहिए। तो वो टेक्निक जो है ना वो सबको मिलना चाहिए गाँव में, है नहीं? एक जगह बुला के सबको ट्रेनिंग मतलब तकनीकी शिक्षा ज्ञान है वो भी मतलब जानकारी होना चाहिए, देना चाहिए। जैसे सराई है, सराई से आय को हमको मतलब कैसे बढ़ाना है, चार से हमको कैसे बनाना है, हरा से, आंवला से, मतलब ये प्राकृतिक संसाधन है, अभी मिल रहा है हमको, है नहीं? तो अभी एक किस मात्रा में मिल रहा है और ये कितना मिल रहा है गांव में और घट रहा है कि बढ़ रहा है। जैसे यहाँ ठीक है, अभी हरा आंवला आप लोगों के एरिया मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये कमजोर है, कमजोर है। ये कमजोर स्थिति को हमको बढ़ाना कैसे है? कुछ ना कुछ तकनीकी देखना पड़ेगा ना। तो इसमें ना जैसे कि हम लोग ना एक तो पारंपरिक वाला देख सकते हैं, पारंपरिक जो जंगल में पहले से पेड़ उगता है उसको हमको कैसे बढ़ाना है। अगर कुछ है तो उसको बचा के रखना है। जो बीज चार भी कम हो रहा है तो इसको ना वन विभाग वाले बोलते हैं कि 20% या 25% ताकि वो गिर के फिर से पैदा हो। ओके, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम गांव के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्राम स्तर में हम क्या कार्य योजना बना रहे हैं, गांव के लोग क्या विचार कर रहे हैं, तो इसको यहाँ सोचना है। चार हरा आंवला को पेड़ में कितना % छोड़ना है उसको भी बात करना है आप लोगों को गाँव में, ठीक है? तो उससे क्या है, जो बीज गिरेगा और उगेगा फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और दूसरा तकनीक ये है कि नर्सरी से हम लोग पौधा ला के हाइब्रिड वाला जैसे टाइप का किसी खाली जगह में लगा सकते हैं, जिससे किसी वन पर आश्रित परिवार जो है उसका आय बढ़े। साथ साथ आप लोग मतलब गाँव में जितने हैं सबका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो मुख्य रूप से जो एकदम वन पर आश्रित है तो कम से कम इसका तो आय सुधरेगा। अगर इसके लिए हम काम करेंगे, आप लोगों का नाम तो लेंगे कि आप लोग हमारा आय को बढ़ा दिए, महिला लीडर के रूप में काम करके 5 साल 10 साल कितना भी काम करोगे, है ना? तो मतलब मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसमें काम करना है। तो जैसे हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प में जैसे बांस से बनाते हैं, है ना? बांस से बनाते हैं तो हस्तशिल्प कोई कलाकार है बांस बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग बांस बचा के रखे हैं क्या जंगल में। अगर जंगल में मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो वो कहाँ से लेके बांस लाता है। अगर दूसरे गांव से लेके लाता है तो अपने गांव में इसके लिए यहाँ पर कुछ तकनीकी लाना है कि नहीं लाना है, नर्सरी का उपयोग करना है कि नहीं, नर्सरी लगाना है कि नहीं लगाना है बांस का,
लगाना है ना। तो मतलब ये विचार रखना है गाँव में। उसके बाद मजदूरी है, मजदूरी जैसे कि वन विभाग वाले मजदूरी करवाते हैं नरेगा के माध्यम से, है जंगल में, जैसे नाली निर्माण हो गया। उसके बाद छोटा छोटा जैसे दोनों पहाड़ के बीच में एक नाला बन रहा है छोटा सा, ज्यादा नहीं, तो उसको रोकने के लिए ना चेक डैम टाइप का बनाते हैं, पत्थर का बनाते हैं, तो वो सब में मजदूरी मिलता है ना। तो वो सब चीज के लिए ये मतलब तकनीकी उपयोग कहाँ से मिल रहा है, नरेगा से मिल रहा है, वन विभाग से मिल रहा है, वो सब को ना मतलब गाँव में जाके चर्चा करना है। उसका रोजगार, नौकरी, इसमें प्राकृतिक संसाधन जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है जंगल में, मतलब जमीन जैसे पटवारी है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसमें ना जैसे जंगल में नाकेदारी नहीं हो सकता, इसमें जैसे कि पाया वाचर है ना, इसमें रोजगार, ये तो नौकरी हो गया पाया वाचर और पटवारी। तो इसमें रोजगार कैसे मिलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, जैसे कि हम क्या क्या बेचते हैं, रोजगार ये रोजगार का साधन हो सकता है वन से वहाँ पर ना, नौकरी या रोजगार में। आंवला है, मतलब अमचूर है, ये मतलब ना इसको अगर हम लोग सही तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट लगा के, ये वाला तकनीक उपयोग करके, तो वहाँ रोजगार पैदा होगा, है ना। तो वहाँ रोजगार पैदा करने के लिए हमको ये वाला तकनीक को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो तब यहाँ पर रोजगार पैदा होगा। यहाँ स्वरोजगार में, स्वरोजगार यानी कि जो खुद का स्वरोजगार है, जैसे कोई फैक्ट्री है, छोटा सा फैक्ट्री लगा, ये स्वरोजगार की ओर जा रहा है। जैसे कोई सिलाई मशीन खोल रहा है, तो वो अपना स्वरोजगार है ना, कौशल ज्ञान वाला है ना, उसमें देखिए ना हस्तशिल्प वाला, जैसे कोई सिलाई मशीन से स्वरोजगार कर रहा है, हस्तशिल्प वाले स्वरोजगार करेगा। तो ऐसा करके हम लोग अपने गांव के जो संग्राहक परिवार हैं उनका आय को बढ़ा सकते हैं। हालांकि जैसे आप लोग जो क्लस्टर में बिहार समूह में जुड़े हो, ये भी इसी के साथ लगभग सेम, सबका एक ही उद्देश्य है। संग्राहक लाइवलीहुड कॉलेज हो गया, बिहान हो गया, बिहान जो योजना है ये भी एक संस्था है, ये संस्था हो गया। उसके बाद लघु उद्योग केंद्र है, अंत्य व्यवसाय है, उसके बाद उद्यान विभाग के माध्यम से बहुत सारा जैसे आजीविका पर काम कर रहे हैं ना। सबका एक ही उद्देश्य है, संग्राहक परिवार गांव में जो छोटा स्तर, निचले स्तर के लोग हैं, उसको ऊपर तक हमको कैसे लाना है, उस पर काम करना है। ठीक है क्या? और एक चीज हम लोग नहीं कर पाए कि कोई जैसे वनोपज हम लोग संग्रहण करते हैं, तो उसको प्रसंस्करण कैसे करते हैं, वो वाला हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगली बार अगर हम लोग बैठेंगे तो उसमें हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। जैसे कि मान के चलो साल बीज है ना, साल बीज को हम लोग कैसे करते हैं, मतलब मैं चार्ट में बना के टांगना था। जैसे साल बीज गिरता है तो हम लोग संग्रहण करते हैं ना, बीनते हैं, बीनना, उसके बीनने के बाद थोड़ा सा नमी रहेगा, सुखाना पड़ेगा, सुखाना या जलाना, सुखाना जलाना। उसके बाद जला के उसको रगड़ना, अच्छा इसके बाद फिर सुखाएंगे, नमी रहेगा। नहीं है, जला के भूनना है, जला के सफाई करना, मतलब जला के बाद फिर सफाई करना, सफाई कर, यहाँ सफाई करना, सफाई के बाद फिर सुखाना, सुखाने के बाद फिर रगड़ना, रगड़ने के बाद फिर सफाई के बाद फिर नमी रहेगा, फिर सुखाएंगे। नहीं बना है, अगर नमी रहेगा तो मतलब नमी रहेगा सुखाएंगे, इसके बाद यहाँ से ना भंडारण करना, नहीं सुखाते हैं हमारे साइड। चलो ठीक है।
रगड़ने के बाद सफाई करते हो, सफाई के बाद फिर भंडारण करते हो, पैकिंग करते हो, एक जगह इकट्ठा करते हो सबको ना। तो इसके बाद फिर विपणन, मार्केटिंग यानी कि बेचने ले जाते हैं, इसको बोलते हैं विपणन। विपणन मार्केटिंग। उसके बाद फिर घर में आता है पैसा, और बेचने कौन ले जाता है? बेचने कौन ले जाता है? बेचने कौन ले जाता है? ले जाते हैं। गाँव। अगर देखो घर में होने से जो घर में बड़े रहते हो ले जाते हैं। इधर सुनो, ये साल बीज है ना, ये पेड़ से साल बीज, ये पेड़ है, पेड़ से साल बीज गिरा है ना, तो साल बीज है। साल बीज को संग्रहण करने कौन ले जाता है? मतलब कौन जाते हैं उसको बीनने? कौन जाते हैं? बीनने कौन जाता है? महिला ना? महिला जाता है ना? महिला जाता है। उसके बाद बीनने का काम भी महिला करती है, सुखाने जलाने का काम भी महिला करती है, उसके बाद सफाई करना भी महिला, महिला पुरुष, सुखाने का काम भी महिला, रगड़ने का काम भी, सफाई करने का काम, भंडारण करने का काम महिला, और बेचने का काम पुरुष भी करते हैं। अधिकतर ना बेचने का काम पुरुष करते हैं। मेहनत कौन करता है? सबसे ज्यादा महिला करती है। पुरुष। तो ऐसा तकनीक है, इसको ना सबसे मेहनत, हालांकि सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। सहयोग करते रहते हैं। बीनने के लिए जाते हैं तो पीछे पीछे पेच पकड़ के जाते हैं। कोई जाते हैं, कोई जाते हैं, कोई नहीं जाते। ऊपर से गिरा भी देखते हैं। तो इतना सारा तकनीक होने के बाद हमको कितना रुपए किलो में इस साल बिके? 17 रुपए 18 कितना बिके? नहीं मतलब पहले 20 रुपया था किलो, 15 16। वो उसमें रेट होगा, देखो ये भी पकड़े हैं। कितना रेट है? 20 रुपया होगा उसमें, 20 रुपया रेट होगा एक रेट। इसमें ना एक रेट बी रेट रहता है। 20-22 हुआ। किलो कम रहेगा, पहले मतलब ज्यादा। बोली बाग में ना 20 रुपए था, तो एक रेट का 20 रुपए, तो इसमें साफ सुथरा का तो मिलेगा 20 रुपए, और थोड़ा सा बी ग्रेड का उसका 17 रुपए 18 रुपए तो होगा, 12 रुपए। तो ये इतना मतलब मेहनत करने के बाद हमको अगर 17 रुपए मिल रहा है तो हमको पोसाएगा? नहीं पोसाएगा ना। अगर इसका हम लोग कोई छोटा मोटा यूनिट लगा के हम लोग साबुन बना के बेचेंगे तो ज्यादा हम लोग बेच सकते हैं ना, है कि नहीं? तो मतलब ना कुछ हमको तकनीक देखना पड़ेगा, यहाँ पर तकनीकी देखना पड़ेगा, वो सबको गांव में अमल करने के लिए कुछ ना कुछ तकनीकी उपकरण लगाना पड़ेगा। ठीक सर। तो लास्ट वाला मैं आपको कोड बता देता हूँ, किसका आपका पीडी नहीं हुआ है, आपका हो गया।